कुलकर्णी साहब के पास जाना चाहते हैं। जनरल साहब, अब मैं जो बुनियादी सवाल था जिससे हमने शुरुआत की थी, ऐमन अल जवाहिरी तो मारा गया लेकिन इसकी सोच कायम है और हमारे लिए खतरे की बात यह है कि इसने हाल के वर्षों में भारत में मुसलमान नौजवानों को रेडिकलाइज करने की, उनको उकसाने की बहुत कोशिश की है। और वो जो इसने ग्रुप बनाया है अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इसके लोग बताए जाते हैं शामिल हैं। अब ये कहाँ हैं, ये क्या मंसूबे रच रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? सौरभ, धन्यवाद, ये आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भारत हर हमेशा शुरू से ये कहता आया है कि आतंक जो है ये पूरे विश्व को इससे बच के रहना चाहिए। और 9/11 के बाद ही अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि पूरे विश्व भर में आतंक जो है ये बड़ा जबरदस्त खतरा है। आपने देखा कि ओबामा के वक्त ओसामा बिन लादेन को मारा गया, ट्रंप के वक्त सुलेमानी और अल बगदादी को मारा गया, और अब बाइडेन के वक्त आप देखते हैं कि अल जवारी को मारा गया। तो ये जो खास मकसद है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सोच है और इस सोच को मारना निहायत जरूरी है। चाहे ये सोच के मरने के बाद आतंकवाद खत्म हो ना हो, लेकिन ये जो लोग उकसा रहे हैं, ये लोग जिस तरीके से आतंक फैला रहे हैं, जिस प्रकार से एक तरीके से रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, उसके मद्देनजर बहुत जरूरी है। और खासकर जिस प्रकार से आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुस्कान के ऊपर अगर अल जवारी एक कविता लिखता है और उस बारे में बार बार बात करता है, जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर की बात करता है, जिस प्रकार से अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट करके एक ग्रुप खड़ा किया गया है, उसमें तकरीबन 400 और उसका भी लीडर एक हिंदुस्तानी है। तो इन सब को देखते हुए जरूर कोई शक नहीं कि आतंक और ये जो सोच है ये धीरे धीरे फैल रही है। ये कहना कि हम लोगों ने आतंकियों को मार करके सोच खत्म नहीं होगी, कोई बात नहीं, सोच खत्म हो ना हो, आतंकियों को मारना निहायत जरूरी है। और उसमें खासकर जैसे आईएस का है, अल जरवारी था, जकवारी, तो उसको क्या हुआ, आप जवारी की बात करते हैं, उधर भी सोच, जब तक कि आप सोच को मारेंगे नहीं, जब तक इस बात का एहसास नहीं होगा। अब आईएस एक कैलिफेट की बात करती थी, कहां गया वो कैलिफेट, अब कहां गए वो सोच। अब जब जब इस प्रकार से, खासकर हिंदुस्तान में जब तरह तरह के लोग रहते हैं, सारे धर्मों के लोग रहते हैं, विश्व के सारे धर्मों में लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तानी जो है उसकी सोच एक हिंदुस्तानी सोच होनी जरूरी है। और एक हिंदुस्तान होने के नाते सब हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के पालने वाले हो, किसी भी हो धर्म, कोई हो ना हो, कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। अगर उस सोच से बरखिलाफ कोई एक आवाज उठती है, कोई सोच उठती है, कोई भड़काने की कोशिश करता है, तो सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें ना कि इसकी जैसे लोगों की सोच रखने वाले, अब ये ओसामा बिन लादेन, ऐमन अल जवाहिरी, ये सारे लोग जो अल्ट्रा रेडिकल एलिमेंट हैं, उनके तो आइकॉन है ना, उनके तो हीरो हैं ये। तो हमारे देश में आप देख लीजिए, एक हैरानी की बात है कि हमारे देश में अभी पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा बिहार के अंदर जो एक कैलिफेट कायम करने की बात करते थे, जो उन्होंने टारगेट दे रखा था कि 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है, जनरल बख्शी साहब। तो उन लोगों के तो आइकन ऐसे ही अल जवाहिरी लोग थे, और ये वीडियो जारी कर करके ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में और रेडिकलाइज कर रहा था। बेशक सही कह रहे हैं आप, तभी ऐसे लोगों को ख़त्म करना बहुत निहायत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैं लड़ा हूं, पंजाब में मैं लड़ा हूं, जम्मू कश्मीर में, और मैंने 3 टेन्योर जम्मू कश्मीर में किए हैं। और उसका मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप डिसरप्ट करना चाहते हैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, यू हैव टू गो फॉर कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन, यानी कौन से जो कमांड एलिमेंट्स हैं उनको ख़त्म करो। अगर आप एक लीडर को ख़त्म करते हैं, वो कई सारी सिर अपने दिमाग में चीज़ें रखता है जो शेयर नहीं करता अपने सबॉर्डिनेट से, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो उसी पे है। कहाँ पे स्टॉक पाइल्स हैं आर्म्स एम्युनिशन के, कहाँ पे वो जो है कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं, आले हैं, क्या तरीके हैं, क्या कोरियर्स हैं, क्या कटआउट हैं। अगर आप एक लीडर को हिट करते हैं तो आप उस पूरी श्रृंखला को बहुत भारी तरह से झिंझोड़ के रख देते हैं, क्योंकि पूरा जो कमांड एंड कंट्रोल है वो एस्पेक्ट पे बड़ी चोट पहुंचती है। इसलिए ऐसे लीडर्स को मारना ज़रूरी है।
ये ख्यालात कि साहब वो जो है एक आइकन बन जाएगा, अगर वो मर गया तो वो एक शहीद जैसा बन जाएगा टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए, वो सब ठीक है। तभी देखिए जब ओसामा बिन लादेन को मारा तो उसकी लाश को कहीं ज़मीन पे नहीं दफनाया जहाँ पे बड़ी दरगाह बन जाए ये हो जाए, उसको जाके बरियल एट सी दिया गया था। तो ऐसे लोगों को हम ख़त्म ना करें इस डर के लिए कि साहब वो तो आइकन्स बन जाएंगे, वो तो बड़े उनके वर्शिप के आइकन्स बन जाएंगे और वो इंस्पायर करते रहेंगे। नहीं, उनको ख़त्म करना अनिवार्य है, क्योंकि वो कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट है। जब तक आप सिर पे चोट ना करें वो बॉडी को आप कुछ नहीं कर सकते। हमने भी जब बांग्लादेश में हमला किया था तो कितने हमारे जो जहाज थे जाके वो पिन पॉइंट बॉम्बिंग की थी। आपके जो वहाँ के गवर्नर साहब थे अदम मलिक और जनरल जो आपके थे क्या कहते हैं नियाजी साहब, अब्दुल्ला नियाजी, तो उनको खत्म करना जरूरी था, तब जाके सरेंडर किए जी। तो इन ऐसी सोच वाली ऑर्गेनाइजेशंस में जो कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट है उसको भी खत्म करना निहायत जरूरी हो जाता है, इसीलिए किया गया है जी। बात यह है कि जो उनको सरकारी सपोर्ट मिल रहा है, आपने देखा जिस आलीशान मकान में रखा गया था, ओसामा बिन लादेन के साथ भी ये हुआ। हमें बोला गया कि साहब वो तो तोरा बोरा की किसी गुफा में पड़ा है, बहुत बीमार है, उसका तो किडनी का डायलिसिस हो रहा है। और जब असलियत सामने आई तो पता चला कि साहब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से 800 गज की दूरी पे वो ठाठ से 3 मंजिला इमारत में रह रहा है, 3 बीबियां उसके साथ है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल उसको बहुत दिया गया है ऐशो आराम के लिए, और बड़े ठाठ से वो वहां पे रह रहा था। तो यहाँ पे ये तो दिस इज वन स्टेप हायर। जरा ये बिल्डिंग देखिए और अबैटाबाद की बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो सिराजुद्दीन हक्कानी का सेफ हाउस है और जो सबसे पॉश डिस्ट्रिक्ट है काबुल का, जैसे मेरे दोस्त संजय मेस्टन साहब बोलेंगे आपको, सबसे पॉश डिस्ट्रिक्ट है ये, वहां पे रखा गया है एक बड़े आदरणीय मेहमान की तरह। और दुनिया को आप बोल रहे हैं साहब कि हमारा टेररिस्ट ग्रुप से कोई लेना देना नहीं। ये लेना देना नहीं, आप देख रहे हैं किस तरह उसको ठाठ से एज ए स्टेट गेस्ट रखा जा रहा है। सो अब बाकी दुनिया को, भारत जैसे देशों को जो भुगत रहे हैं अयमान अल जवारी के हथकंडे, उनको अब एक्शन लेना पड़ेगा। और बिल्कुल सही कहा मेस्टन साहब ने और मेरे दोस्त कुलकर्णी साहब ने कि ये लेजिटिमेट सरकार नहीं है, किसी ने इन्हें नहीं चुना अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की लोग इस सरकार से नफरत करते हैं, केवल दहशत के इस बल पे ये राज कर रही है वहां पे। और जो इसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को वायदे किए थे वो सब शरेआम तोड़े, वायलेटेड ऑल दोज प्रॉमिसेस। तो अब समय आ गया है कि हम भी जो वहाँ के जो ताजिक लोग हैं, जो वहाँ के पंशीर वैली के लोग हैं, जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इस मॉन्स्टरोसिटी के बरखिलाफ, तो हम उनकी मदद करें, दुनिया उनकी मदद करे, ताकि ऐसी जहमत को ओवरथ्रो किया जा सके। नहीं तो ये दुनिया भर में टेररिज्म, जब वो ISIS आई थी, पूरी स्टेट का जो फाइनेंसेस थे वो उसके हाथ में थे, ठीक है साहब। और वो उसने पूरी दुनिया भर को रेडिकलाइज किया है। सेल्फ रेडिकलाइज लड़के आजकल उनके जो वहाँ पे जो उन्होंने नेट स्प्रेड किया था इंटरनेट के ऊपर कि वो रेडिकलाइज, ये पढ़िए और रेडिकलाइज हो जाइए और वहाँ से सीखिए कि साहब कार लो, ट्रक लो और जाके लोगों को रौंद दो। एमिनेशन की वेट ना करो, कार ट्रक लेके आप जो है लोगों का खूना खच्चर करो। तो अगर अफगानिस्तान की स्टेट, थैंक गॉड इनके पास पैसा नहीं है, नहीं तो ये भी बिल्कुल इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म नंबर 1 बन गए हैं। ठीक है सर। $40 अरब के तो इनके पास हथियार हैं साहब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।